सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो हम फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर ए और पेपर बी आया था उसके ऊपर जो है आज हम बातचीत करेंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। तो पेपर वन होता है बीए पॉलिटिकल साइंस वालों का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें जो है इसमें आपको जो है कुछ हमें जो है प्रश्न प्रश्न नहीं बताएंगे, तो आप जो है उन्हें ध्यान से देखिएगा। वो जो है आपके इन जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी जो है आ सकते हैं। तो सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो है 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, यानी कि 3 से 4 लाइनें जो है इसमें आंसर जो है लिखना है। तो पहला प्रश्न है, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसमें ही दूसरा पार्ट है इसका, राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा पार्ट है इसका, समानता की धारणा से आपका क्या अभिप्राय है। चौथा है इसका, राजनीतिक न्याय क्या है। पांचवा पार्ट है इसका और अंतिम पार्ट है पहले क्वेश्चन का और पार्ट ए, सेक्शन ए का पार्ट ए का लास्ट पार्ट है, अधिकार क्या है। तो यह जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 10 नंबर का जो है यह टोटल क्वेश्चन है। देन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े और पार्ट बी की तरफ बढ़े। तो पार्ट बी में जो है आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 70 से 75 शब्दों में होना चाहिए। तो इसमें जो है पहला है, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, राजनीति एक मौलिक मानवीय क्रिया है, उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रभु सत्ता क्या है, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। चौथा है, सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा कीजिए, इसके व्याख्याकार कौन है। पांचवा है, नागरिक समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। छठा है इसमें, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत का अर्थ है। नंबर 7 है प्रश्न, लास्की के अधिकारों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपको क्वेश्चन है दिए हुए। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट बी का, और ये जो है 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। नहीं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और ये टोटल जो है आपके 20 नंबर के क्वेश्चन हैं। देन सेक्शन 2 की तरफ बढ़े। सेक्शन 2 है, सेक्शन बी मीन्स प्रत्येक भाग से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जितने पार्ट होंगे उनमें से आपको जो है एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इसमें, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा और राजनीति की परिभाषा दीजिए और इसके परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इन दो में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और ये जो है 10 नंबर का जो है क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट बी, स्वतंत्रता क्या है, इसके रक्षक तत्वों की व्याख्या कीजिए, अथवा सामाजिक समानता से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी जो है 10 नंबर का जो है प्रश्न है। तो इसमें भी जो है आपको 10 नंबर का लिखना है। मिनिमम आप जो है 2 से 3 शीटें मान के चलो भी, आपको 3 से 4 शीटें जो है इसमें लिखनी है और 10 नंबर जो है आपको तब पूरे के पूरे मार्क्स जो है मिल पाएंगे। तो ये था पार्ट बी। देन हम पार्ट सी की बात करें। तो पार्ट सी में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अथवा क्या संरक्षित भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इन दो में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और ये जो है 10 नंबर का जो है ये भी क्वेश्चन है। देन पेपर वन का जो है ये पार्ट डी है और लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद से आप क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा प्रजातंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, इसके गुण तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए। ये भी जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये था पार्ट ए, जो कि 70 नंबर का टोटल पेपर जो है आपको आता है और जो है आपको जो है 70 में से जो है पास होने के लिए करीब, जितना मेरे को आइडिया है, 30 या 33 नंबर जो आपको चाहिए होते हैं। देन पेपर टू
यानी कि पेपर 2 जो होता है आपका, इसमें जो है आपके जो है 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल का, और दूसरा जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो है दूसरा पेपर होता है। पेपर 2 होता है POLS 102। HPU का ये जो है 2022 का जो है यह पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि यह पेपर जो है 2022 का है, और इस बार भी जो है मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है इसमें जो है आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का पार्ट ए। पहले तो इसमें है खंड 1 के 2 भाग हैं। पा सेक्शन ए के जो है 2 भाग हैं, भाग ए एंड बी, पार्ट ए और बी। भाग पार्ट ए में प्रत्येक 2 अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्नों का उत्तर जो है 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है जी। तो आपको जो है पार्ट ए में 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का जो है प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है पंचायती राज पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों है। तीसरा है शिक्षा के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। चौथा है भारत में धार्मिक दबाव समूह कौन कौन से हैं। और पांचवा है हमारे पास भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं। तो ये जो है 5 × 2, तो ये जो है 10 नंबर का जो है क्वेश्चन है, 10 नंबर का जो है प्रश्न है। देन पार्ट बी की तरफ बढ़े हम। तो पार्ट बी है इसमें इसमें जो हमें 4 प्रश्न करने हैं, कोई 4 प्रश्न करने हैं हमें, और वो जो है 5-5 नंबर के रहेंगे। भाग पर कुल 7 प्रश्न होंगे आपको, जिनमें से कोई 4 प्रश्न करने हैं, और 5 अंक का जो है ये क्वेश्चन है। तो पहला है हमारे पास भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संसद में लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए कौन से साधन अपना सकती है। और नंबर 4 है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताएं। और 5वां प्रश्न है लोकहित मुकदमेबाजी से आपका क्या अभिप्राय है। 6वां प्रश्न है हमारे पास भारत में नव उदारवाद पर टिप्पणी लिखें। 7वां प्रश्न है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 4 जो है आपको 7 में से करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 और सेक्शन बी की तरफ बढ़े। तो सेक्शन बी में पहले जो है आपको जो है गाइडलाइंस दी गई होंगी। इस खंड में, इस पार्ट में जो है टोटल जो है आपके पास 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। 4 पार्ट हैं आपके पास, 4 के 4 प्रश्न आपको करने हैं, और 4 में से कोई एक प्रत्येक खंड से, मतलब पार्ट A B C D से जो है आपको एक एक प्रश्न जो है करना है। तो सेक्शन बी का पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राज्य के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट ए का ही भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। पार्ट बी है इन दोनों में से आपको एक करना है, और आपको जो 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आगे है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 है ये भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए, इसके पतन के कारणों को भी बताइए। तो इनमें इसे एक करना है आपको, जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। देन इसी का पार्ट सी है, सेक्शन बी का पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है सांप्रदायिकता से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय राजनीति में इसके क्या क्या कारण हैं। तो ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इसी का दूसरा पार्ट है, इन दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो इन दो में से आपको एक करना है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। और पार्ट डी है, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है महिला आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में महिलाओं के प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित अर्थव्यवस्था विकास की रणनीति के रूप में अपनाई गई स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से आपको जो है कोई एक क्वेश्चन जो है करना है।
सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम जो है इस चैनल पे करवाते हैं, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी जो है आपको तैयारी जो है यहाँ इस चैनल पे जो है इन चैनल के माध्यम से जो करने को मिलेगी। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।